राजस्थान के सबसे बड़े कोविड डेडिकेटेड अस्पताल आरएचएस का एक काला सच आज हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। जी हां, आज हमारे संवाददाता ने यहां औचक निरीक्षण किया तो वहां पर देखा कि बरामदे में कई मरीज ऑक्सीजन सिलेंडर के सहारे फर्श पर ही पड़े रहने को मजबूर हो रहे हैं। वहां पर नर्सिंग स्टाफ से जब बेड की उपलब्धता के बारे में पूछा गया तो उनका वही पुराना जवाब मिला कि बेड उपलब्ध नहीं है। लेकिन जब वहां बरामदे के बगल में ही एक अन्य कमरे में देखा गया तो वहां पर कुछ बेड लगे हुए थे और वहां ऑक्सीजन की भी उचित व्यवस्था की हुई थी, लेकिन वो सारे पलंग खाली थे, जिस पर करीब 2 घंटे इंतजार करने के बाद भी वहां कोई मरीज शिफ्ट नहीं हुआ। वो पलंग खाली ही रहे। लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि इन खाली पलंगों का सच क्या है। जी हाँ, इन खाली पलंगों का सच ये है कि ये पलंग उन लोगों के लिए रखे गए हैं जिनकी वार्ड बॉय और स्टाफ से पहले ही बात हो चुकी है। यहाँ के हायर अथॉरिटी के कहने पर ही यहाँ पलंग उपलब्ध किए जाते हैं। हाल ही में एक मामला भी सामने आया था जिसमें मेट्रो अस्पताल का एक नर्सिंग स्टाफ आरयूएचएस में अस्पताल दिलाने के लिए करीब 1,30,000 की रिश्वत लेते हुए पकड़ में आया था, जिसने 95,000 की रिश्वत करीब पहले ले ली और 23,000 की रिश्वत लेते उसे हाल ही में धर दबोचा गया था। वहीं जब हमारे संवाददाता ने अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अजीत सिंह को इस बारे में जानकारी दी और उनसे मौके पर आने का आग्रह किया तो वहां के अधीक्षक ने कुछ देर में आने की बात कही, लेकिन तकरीबन 1 घंटा गुजर जाने के बावजूद भी ना तो अधीक्षक अस्पताल आए और ना ही कोई जिम्मेदार व्यक्ति वहां मौके पर पहुंचा। जबकि यहां हेल्प डेस्क, नर्सिंग सुपरवाइजर, नर्सिंग स्टाफ व डॉक्टर अजीत सिंह से पूरी बात कही गई और पूरी बात बताई गई, लेकिन कुछ समय में मौके पर आकर नर्सिंग स्टाफ की लापरवाही को सही करवाने की कहकर डॉक्टर अजीत सिंह ने बाद में फोन उठाना ही बंद कर दिया। वहीं इस वाक्य को देखकर एक मरीज के रिश्तेदार ने हमारे संवाददाता से संपर्क किया और बताया कि 4 अप्रैल से उनका रिश्तेदार इसी फर्श पर पड़े रहने को मजबूर है। ना ही यहाँ समय पर दवाई मिल रही है और ना ही इनकी देखरेख हो रही है, जबकि इनके कहे अनुसार बेड के बदले एक वार्ड बॉय ने 3,000 रुपए की मांग भी की, जो कि यह परिवार देने में असमर्थ था। इसलिए उन्हें सिर्फ जमीन पर ही अपने रिश्तेदार को ऑक्सीजन लगाकर रखना पड़ा। साथ ही मरीज के रिश्तेदार ने यह भी बताया कि मरीज को रोज इंजेक्शन लगता है। एक इंजेक्शन मरीज के रिश्तेदार के कहे अनुसार 450 रुपये का आता है। सुबह शाम में मरीज को 2 इंजेक्शन लगते हैं, जिन्हें वो खुद अस्पताल के बाहर से लाकर लगवाते हैं। हमारे संवाददाता बीएल बेरवा ने काफी देर सुविधाओं का सही से व्यवस्थित या उचित होने का जवाब का इंतजार किया, लेकिन तकरीबन 2 घंटे बीत जाने के बाद भी किसी जिम्मेदार व्यक्ति ने अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी और ना ही संवाददाता और मरीजों की बात सुनने की कोशिश की। हम आपको यह हाल बता रहे हैं जयपुर के सबसे बड़े या फिर यूं कहें कि राजस्थान के सबसे बड़े कोविड डेडिकेट अस्पताल आरयूएचएस का। ये आरयूएचएस का काला सच, जहां पर मरीजों की बिल्कुल भी देखभाल नहीं हो रही है, हालांकि उनसे पैसे जरूर लूटे जा रहे हैं। यह आरोप हम नहीं बल्कि वहां पर मरीज जो भर्ती है उनके रिश्तेदार लगा रहे हैं कि यहां पर ना तो समय पर दवाई मिलती है और ना ही हमारी देखरेख की जा रही है। यहां तक कि यहां मरीज को लगने वाला इंजेक्शन भी बाहर से लाना पड़ रहा है। तो देखा आपने, ये हाल है राजस्थान के सबसे बड़े कोविड डेडिकेटेड अस्पताल आरयूएचएस का, जिसका बखान हर राजनेता करता नजर आ रहा है। चिकित्सा मंत्री भी कई बार कह चुके हैं कि राजस्थान के आरयूएचएस में सभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही है, लेकिन धरातल पर हालात और कुछ ही बयां कर रहे हैं। अब हम भी राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से यही निवेदन करना चाहते हैं, चिकित्सा मंत्री से यही कहना चाहते हैं कि वो खुद जाएं और हाल देखें कि किस प्रकार वहां मरीजों से व्यवहार किया जा रहा है। अपना नाम बताओ। मेरा नाम मनराज। कहाँ से आए हो? जी सर, मैं सवाई माधोपुर से हूँ। और आपका यहाँ आरयूएचएस में कौन भर्ती है? जी सर, वो मेरा रिलेशन में साला लग रहा है। ठीक है, आज कितने बजे आए थे? सर मेरा पेशेंट यहाँ 4 तारीख से भर्ती है। ठीक है,
और 4 तारीख से यहीं ग्राउंड फ्लोर पर नीचे पड़ा हुआ है बिना बेड के। और उसको हम आज 2 बजे से ढूंढ रहे हैं बेड के लिए। बेड खाली भी है, लेकिन किसी ने हमारी सुनाई नहीं की कि बेड एक्चुअली एडवांस बुकिंग हो चुका है पहले से, ऐसे बोल रहे हैं, है ना। ठीक है, वेटिंग में है। ठीक है। ऑलरेडी बुकिंग हो चुका है पहले ही, जबकि उस पर अभी तक भी मैं 2 बजे एक बेड देख के आया था, उस पर बॉडी पड़ी थी, वो बॉडी उठ गई 4 बजे, अभी भी वो बेड खाली है। फिर भी डॉक्टर बोल रहा है कि ये बेड पे कोई आईसीयू पेशेंट आ रहा है। आपके किससे बात हुई? सर मेरी एक डॉक्टर है, उनका नाम जानता नहीं हूँ मैं, 8th फ्लोर पे है, उन्होंने मेरे हाथ में ये नाम भी लिखा है, ये नाम है उनका डॉक्टर का, कि ये जो करते हैं वही होता है। डॉक्टर अजीत और डॉक्टर सुधीर भंडारी। जी सर, जो इनकी चलती है, ये जो चाहें उसी को ही एडमिट करेंगे, उसी को बेड देंगे, ये नहीं चाहेंगे तो उसी को बेड नहीं मिलेगा। पैसे वाले हैं, पैसे दे रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। पैसे वाले तो पैसे देंगे ही, तभी तो बेड मिल रहा है। गरीब है ना बेचारे, नीचे सड़ रहे हैं। अब बताओ क्या करें। आपका पेशेंट 4 तारीख से भर्ती है यहाँ पे? जी सर, 4 तारीख से भर्ती है। और बरामदे में ही पड़ा है? बरामदे में अभी ग्राउंड फ्लोर पे फर्श पे पड़ा है, बिल्कुल बिना बेड बिना गद्दे के। और उसमें से है ना ऑक्सीजन में भी डबल लाइन जोड़ रखी है, ऊपर सबको एक सिंगल लाइन दे रखी है। दूसरी बात, हमारे पेशेंट को इंजेक्शन नहीं दिया जा रहा है। बाहर से हम 450 और 90 रुपए का इंजेक्शन लेके आ रहे हैं हम बाहर से। 490 रुपए का एक टाइम का इंजेक्शन, दोनों टाइम का कितने हो गए? 2 टाइम का 900 रुपए का इंजेक्शन हो गया। 900 रुपए का हो गया। यानी कि दवाइयाँ भी नहीं है और देख रेख भी नहीं है ना, कुछ भी नहीं है सर। हमारे ट्रीटमेंट दवाई गोली कुछ भी नहीं दे रहे। तो आपके अजीत जी से और सुधीर जी से बात हुई और दोनों ने यही कहा है? क्या कहा उन्होंने? सर हम उनसे बात नहीं हुई मेरी। हाँ। कोई दूसरा डॉक्टर था छोटा, उनसे नीचे वाला, हाँ। उन्होंने कहा था कि अजीत सर से और ये सुधीर जी भंडारी से बात करो, ये आपको बेड देंगे। और उनसे आपकी बात हो नहीं पा रही है? हो नहीं पा रही। हम उनको ढूंढने कहाँ जाए, कहाँ से हम बेड की व्यवस्था करें। हमारे पेशेंट को नहीं तो ट्रीटमेंट लग रहा है, ना बेड की व्यवस्था है। आज 5 दिन हो गए नीचे पड़े रहते। यही समस्या हर किसी पेशेंट की यहाँ पे है, क्योंकि कई बार देखा गया, अभी वीडियो बनाया गया, देखा गया कि अंदर काफ़ी सारे पेशेंट जो बेडों पे है, उनके अलावा लगभग आधे बेड खाली हैं। और उनको देखा गया कि उन बेडों पे कोई नहीं है, कोई ऑक्सीजन लाइन का प्रॉब्लम नहीं है। इन पेशेंट के साथ में सिलेंडर हैं, ऑक्सीजन के सब कुछ हैं, इन्हें सिर्फ उठा करके बेड पे लिटा दिया जाए तो इनकी कईयों की जान बच जाए, कईयों को सुविधाएं मिल जाए। लेकिन यहाँ हो वही रहा है जो यहाँ के बेड खाली हैं। राजस्थान के सबसे बड़े कोविड अस्पताल में जहाँ ये कहा जा रहा है कि बेड उपलब्ध नहीं है, यहाँ पे ये देखा गया, मौके पे आके निरीक्षण किया गया कि बेड खाली पड़े हैं और उन्हें सिर्फ और सिर्फ जो वार्ड बॉय चाहते हैं उन्हीं को बेड मिलता है। क्या ये सही है? ये सही है सर, बिल्कुल सही है। मेरे से एक वार्ड बॉय आया था, मैं शकल भी भूल गया उसकी, पता नहीं कौन था। 3000 रुपये मांगे थे मेरे से, 3000 रुपये दे दो मेरे को, आपको मैं बेड दे दूंगा। चलिए ठीक है, ये हम यहाँ के जो हायर अथॉरिटी है उनको पहुँचाते हैं और कोशिश करते हैं कि आप सब लोगों को सुविधाएं मिले। थैंक यू सर।